महाराष्ट्र में किसानों के अधिकार के लिए बने शेतकरी संगठन के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ नहीं, उसके समर्थन में। देश में जब कई किसानों की संगठनाएं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक उसी समय इस संगठन का मानना है कि इस कानून से किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। 1980 से ही किसानों के लिए बाजार को खोलने की मांग इस संगठन की ओर से की जा रही है। संगठन की शुरुआत कृषि नेता शरद जोशी ने की थी। खेती करने से पहले शरद जोशी स्विट्जरलैंड में बतौर अर्थशास्त्र काम करते थे और इनका मानना था कि कृषि क्षेत्र के बाजार को खोलने पर ही किसान को फायदा होगा। हाल ही में कृषि मंत्री से मुलाकात कर इस संगठन ने इस कानून का समर्थन भी किया। खुली अर्थव्यवस्था की जो मांग है हम 1980 से कर रहे हैं, लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो हम खुश हुए। डंकेल प्रस्ताव को हमने स्वागत किया। थैंक यू डंकेल, दे दी तूने आज़ादी, हमने ऐसे नारे लगाए। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था सब जगह पे आई, कंप्यूटर में आई, टेलीकम्युनिकेशन में आई, सब जगह पे आई, कृषि में नहीं आई। इसलिए हम आंदोलन करते रहे। आज के डेट में अगर ये 3 कानून हमको खुली अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इसीलिए हमने स्वागत किया है। संगठन से जुड़े किसानों का मानना है कि बाजार खुलने से उन्हें फायदा होगा और अतीत में ऐसा हुआ भी है। सोयाबीन की खेती करने वाले शिवाजी शिंदे के अनुसार सरकारी मंडी में सोयाबीन बेचने पर उन्हें नुकसान होता था और बाहर बेचने पर उन्हें फायदा हो रहा है। खुले बाजार में आज सोयाबीन का दाम 500 रुपए ज्यादा है। 3850 रुपए गवर्नमेंट की खरीदी है, तो खुले बाजार में 42 से 45 तक सोयाबीन के रेट बढ़े हैं। आज कपास का इतना बुरा हालत थी हमारी, जो हमारे महाराष्ट्र में एक अधिकारशाही थी, तो हम हमारा कपास कोई व्यापारी को नहीं बेचते थे, बाहर के स्टेट में ली जाके नहीं बेचते थे। गवर्नमेंट की एक ही फेडरेशन थी, वो फेडरेशन में हमारी बैल मंडी ली जाने की और एक महीना वहां रुकाना बैठना। गवर्नमेंट 3 हफ्ते में पैसे दे देती थी, उसमें से 3% पैसे हमारे कपास काट के लेती थी। अब खुला बाजार हुआ तो कोई काटने की जरूरत ही नहीं, कोई हमारा पैसा लेता भी नहीं और घर पे व्यापारी हमें पूरी रोक रकम देके हमारा माल ली जाते। इस तरह के दूसरे और कई किसान हैं जिनका मानना है कि बाजार खुलने से उन्हें और लाभ होगा। मेरा अनाज पहले मैं मार्केट कमेटी में बेचता था तो उससे मेरा नुकसान होता था, कोलारी कटती थी, हमाली लगती थी। अब मेरा अनाज मैं बाहर बेच रहा हूँ तो मेरा दुगना फायदा हो रहा है। हर माल के ऊपर 200-400 रुपए बच रहे हैं। कृषि कानून का समर्थन करने वाले संगठनों को जहां पर बीजेपी का करीबी माना जाता है, तो ये संगठन वो है जो करीब 3 दशक से पहले से इसकी मांग कर रहा है। शायद खुले बाजार से इन्हें फायदा भी हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो जरूरत था कि सरकार इनका उदाहरण देकर बाकी किसानों को समझाए कि ये कानून किस तरह से फायदेमंद होगा, ना कि इस कानून को उनके ऊपर थोपा जाए। नांदेड़ से कन्हैयालाल खंडेलवाल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमारे सहयोगी कमाल